Hello students, we are here to study the 16th chapter. Okay children, are you all ready for hearing the chapter, that means learning the chapter? Okay, now we'll start the chapter. The chapter's title name is Rogon se Peche. It's a very important chapter because it's about the mosquitoes and the diseases spread by mosquitoes. That means the diseases caused by mosquitoes. As you know, all these information, information is very what you call, all of you know about it. What are the diseases caused by mosquitoes? Malaria, chikungunya, dengue, isn't it? So everything we'll study from this chapter. Okay, now the introduction, lesson introduction is like this. प्रस्तुत पाठ में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से अवगत कराया जाता है. In this chapter, you are getting some awareness about the diseases spread by what? Mosquitoes, मच्छरों से फैलने वाली बीमारी यानी disease, isn't it? अवगत कराना, to make alert करना, awareness करना, दिखाना, that is by what? अवगत कराना. Okay. गंदगी के कारण बीमारियां फैलती है. As you know that गंदगी is the main reason here, isn't it? गंदगी यानी dirt, dirty water, this water where it's stagnant, no? So this dirty water actually breeds the mosquitoes, isn't it? So this is the main reason here. You know that dirt is main reason here. We have to clear, that means clean our atmosphere, our surroundings, isn't it? Then गंदगी के कारण ही बीमारियां फैलती है. मच्छर जमा पानी, सड़े फल, गंदी सब्जियों आदि पर पनपते हैं. इनसे मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां हो जाती है. मच्छर कहाँ पर फैलती है? कहाँ पर फैलती है मच्छर? मॉस्किटोज आर ब्रीडिंग इन द स्टैग्नेंट वाटर. सड़े फल, दैट मीन्स डिकेड फ्रूट्स. देन गंदी सब्जियाँ, दैट मीन्स डर्टी vegetables, that means the decayed vegetables, isn't it? In all these situations or circumstances, what will happen? The mosquitoes will breed. Okay, so we have to avoid this such situations. Okay, इनसे मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां हो जाती है. इनसे क्या होती है? मलेरिया जैसी जानलेवा, डेंजरस रोग, दैट मीन्स बीमारियां आ जाती है सबको. मच्छरों से बचने की कोशिश करनी चाहिए. वी हैव टू सेव आवरसेल्फ, प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम मच्छर, isn't it? मच्छर क्या है? मॉस्किटोज. इससे बचना चाहिए हमें, इसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए. वी हैव टू ट्राई टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस मॉस्किटोज. ओके, सो लेट अस read the chapter and understand more about mosquitoes and the diseases spread by mosquitoes. Okay, now मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है. As you know, malaria is it spreads by the mosquito bite, isn't it? मॉस्किटो के काटने से, मच्छरों के काटने से, काटना to bite. Okay, इससे क्या होता है? मलेरिया रोग हो जाते हैं, बीमारी आ जाता है. मच्छर दो प्रकार के होते हैं. नाउ यू हैव टू लर्न अबाउट मच्छर ऑल्सो. कितने प्रकार के मच्छर होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज आर देयर? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टाइप्स? यू नो दैट 2 टाइप्स, है ना? 2 प्रकार के. एक का नाम है क्यूलेक्स एवं दूसरे का नाम एनोफिलिस, isn't it? एक प्रकार का मच्छर, one type is known as culex and another one anopheles. Okay, 2 types. That मच्छर मानव का खून चूसते हैं. As you know, मच्छर sucks the blood of human beings, है ना? You know that मच्छर मानव का खून चूसते हैं. खून चूसना, sucking blood. Okay. Then मादा एनोफिलेक्सी मलेरिया फैलाने का मुख्य कारण है. मलेरिया फैलाने का मुख्य कारण क्या, कौन है? कौन सा मच्छर है? वो है मादा एनोफिलिक्स. फीमेल एनोफिलिक्स इज स्प्रेडिंग मलेरिया. ओके, इट कॉजेस मलेरिया. ओके, मादा एनोफिलिक्स. मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को बहुत ठंड लगती है. नाउ इट्स अबाउट द सिम्टम्स एंड हाउ द पेशेंट्स हु affects malaria, how they affects this, that means what are the symptoms they gets, no? So let us see क्या क्या symptoms है. मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को, the affected person, मलेरिया affected person को कैसे लगती है? ठंड लगती है, बहुत ही ठंड लगती है. ठंड यानी बहुत ही
कोल्ड, दैट मीन्स कूल फील होती है ना, शरीर में टेम्परेचर कम होती है, द पर्सन स्टार्ट शिवरिंग नो, शरीर में कपकपी होती है, कपकपी मीन्स कपकपी होना मीन्स शिवरिंग, okay, body seems to be shivering because malaria patient, the patient starts shivering. शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस वेरी हाई लेवल में इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ना टू इंक्रीज, ओके, इसे हम बुखार कहते हैं, एज वी से दिस सिचुएशन एज बुखार. व्हाट इज मीन बाय बुखार? फीवर, ओके, हाई फीवर. इसके अलावा मच्छरों के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया भी होता है. नॉट ओनली दिस, द मॉस्किटो बाइट कॉजेस डेंगू एंड चिकनगुनिया, ओके, यू नो दैट. ये सब बीमारियां मलेरिया से भी ज़्यादा भयंकर होती है, या ये दोनों डिजीजेस चिकनगुनिया एंड डेंगू, बोथ डिजीज आर वेरी टेरेबल डेंजरस डिजीजेस दैन मलेरिया, ओके. रात के वक्त मच्छर घर के भीतर आते हैं, इसलिए घरों में रात को मच्छरों से बचने की दवा का प्रयोग किया जाता है. It's about now the precautions. Okay, how can we avoid this मच्छर, this mosquitoes? रात के वक्त, mainly night time, at night the mosquitoes enters our home. No, you know that. So मच्छरों से बचने की दवा, we can use the medicine or what you call any precaution for avoiding this मच्छर. Maybe some medicine दवा it's written here. You know that क्या क्या यूज कर सकते हैं हम. मच्छरों से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि इन्हें बढ़ने से रोका जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू think about the precaution and you have to stop this breeding of mosquitoes. Then we can prevent us from all these diseases. Okay. पानी के बर्तनों को बंद करके, how can we do this? How can we stop the breeding of mosquitoes? पानी के बर्तनों को, इसके लिए उपाय है पानी के बर्तनों को बंद करके रखना चाहिए जिसमें मच्छर उनमें अंडे न दे सके. Yeah, we have to cover the lid of the what you call vessel in which water fills. You have to cover the water containers. Okay. Otherwise, what will happen? The mosquitoes will come inside, they enter this water and breed inside that. They will put eggs. They lay eggs in the water. Okay. दूसरे जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है उन स्थानों को ढक देना चाहिए. Wherever there is water comes collects, no, you have to cover that place. Okay, otherwise mosquitoes will breed in the water. घर की पुरानी चीजें जहाँ यहाँ वहाँ नहीं फेंकनी चाहिए. We should not throw घर की पुरानी चीजें. तो व्हाट्स भी घर की पुरानी चीजें, घर में जो पुरानी चीजें हैं, old things that we collecting at every house, maybe there will be lot of things, many things, old things, will not throw it out, will not spoil it sometimes, will collect it and keep somewhere. So we have to throw all these things. That means don't throw, actually we have to dispose this thing correctly. Okay, don't throw here and there the old things from our home. Okay, so keep your surroundings very clean. Don't throw the old things outside. What will happen if you are doing like this? What will happen? In the all the things, maybe the mosquitoes will breed. Means water will be there when the rain comes. When it rains, water will fill in these things and breed. These mosquitoes will come and breed inside this. क्योंकि खुले रहने पर उनमें बारिश का पानी जमा हो जाता है. Told you know, बारिश का पानी when it rains, water will fill in these things. You know, whatever we throws out, no, these things will be filled with water, rain and rainy water. Okay, इसमें मच्छर अंडे देते हैं. Told you know, the mosquitoes will lay eggs inside this water. तीसरे means the third precaution it is. नालियों और तालाबों में मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए. केरोसिन, मिट्टी का तेल. We have to pour or spread kerosene where you know in nali. What is be nali and talab yani ponds. Nali means the drainage or open canal or something, no? So इसमें क्या करना चाहिए, हमें मिट्टी का तेल छिड़कना है. We have to spread what you know मिट्टी का तेल. मिट्टी का तेल ये means kerosene को
उसमें छिड़कना है। यह तेल पानी की ऊपरी सतह पर फैल जाता है। व्हाट इज द बेनिफिट व्हेन वी स्प्रेड और प्योर मिट्टी का तेल केरोसिन इन द वाटर? व्हाट विल हैपन? दिस विल make a outer layer, that means top side there will be a what you call layer in the water, isn't it? It will protect the water like this by making a layer. इससे मच्छर ठीक से सांस नहीं ले पाते. Thus what will happen, you know, the mosquitoes, this layer, surface layer, no, it will stop the mosquito to take breathe. It can't take breathe even properly because of this layer. Okay, so वो दम घुटने से मर जाते हैं and they will die. दम घुटना means suffocation they will die. They can't take the breathe properly, so they will die. घर के आसपास घास फूस बढ़ने लगी तो भी मच्छर पनपते हैं. नियर अवर हाउस ऑल्सो, घर के आसपास, सराउंडिंग्स, आसपास मीन नियर बाय अवर हाउस. व्हाट विल हैपन? घास फूस, if there are waste things, that means grass and other things will be there, no, and will become dry, and machhar will come inside this, among these things, and it will breed also. The panapna to breed or grow. Okay, so घर में कीटनाशक दवाएं छिड़कने से भी मच्छर मर जाते हैं. In a home we have to use कीटनाशक दवाई. कीटनाशक क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स, है ना, पेस्टों को मारने के लिए जो मेडिसिन और पेस्टिसाइड्स होते हैं. वी हैव टू स्प्रेड दीज थिंग्स, पेस्टिसाइड्स इन आवर होम. आल्सो यूज दिस फॉर किलिंग दीज मॉस्किटोज. ओके, nowadays it's very available, all things are available in the market. New things are there, isn't it, for killing the mosquitoes. So use all these things for avoiding mosquitoes. Okay, now next paragraph. जहाँ कहीं भी मलेरिया के रोग से पीड़ित व्यक्ति की सूचना मिले, वैसे ही स्थानीय समितियों जैसे नगर पालिका, नगर निगम आदि को सूचित कर देना चाहिए. If there is any patient affected by malaria patient, if there is nearby you, you have to give notify this to the nagar palika or nagar nigam. That means a municipality or corporation, you have to inform or municipality or corporation about this malaria patient. Okay, वे स्वयं मलेरिया की रोकथाम की कोशिश करते हैं. रोग की चिकित्सा की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए. ऐसा करने पर रोग भयंकर रूप लेता है. We should not ignore this रोग, that means disease, malaria, isn't it? If you are ignoring this, what will happen? It will malaria will spread, isn't it? And the patient will be in danger. Maybe he or she will lose life, isn't it? So it's very dangerous रोग, भयंकर रोग है यह. So I have to be very careful. So रात को सोते समय मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए. रात में भी, at night also when we go to sleep, that time what we have to do? मच्छरदानी, मच्छरदानी क्या होता है? ये नेट होता है ना, मच्छरदानी लगाना चाहिए हमें और हमें सोना चाहिए. We will have to use net which stops mosquitoes to enter. So we have to use this net and go to sleep. Okay, इससे मच्छरों के काटने से बचा जा सकता है. We can save us from protect us from the mosquitoes, isn't the mosquito bite. यदि हम गंदे पानी, सड़े फल, सड़ी सब्जियां एवं अन्य गंदी चीजों से बचे रहे तो मलेरिया से बचा जा सकता है. यदि means if we are capable to save us from all these things, that means all the gande pani, that means dirty water, don't allow to collect dirty water somewhere. So sade phal, that means don't allow any fruits to decay here and there, don't throw anything like this. Then gandi sabjiyan, the dirty vegetables, decayed vegetables also don't throw here and there. Okay, so we will, if you are doing so, if you are preventing everything, you will be safe. You will be safe from these मच्छर. Okay, this mosquitoes and diseases. Okay, रोगी और उसके परिवेश की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए. मलेरिया अफेक्टेड पेशेंट्स, उसके परिवेश यानी ड्रेस, clothes, what the patient uses, no, that clothes, you have to be very careful about these clothes. Okay, स्वच्छता means what is meant by स्वच्छता?
cleanliness, the health, everything we have to be careful. We have to think about the health of the patient and its dressing, his or her dressing style. That means that we have to clean the patient's dress very neatly, isn't it? Don't use any dirty dress, don't wear any dirty dress, okay, and clean your body properly. Always you have to be very healthy, isn't it? So careful about all these things, so you can save yourself from the malaria, such diseases. The last paragraph will read about other diseases such as चिकनगुनिया and all. मलेरिया के अलावा मच्छरों से फैलने वाले रोग चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द होता है. चिकनगुनिया में क्या सिम्टम आता है और क्या अफेक्टेड पेशेंट, चिकनगुनिया अफेक्टेड पेशेंट को क्या होता है? मसल पेन होता है जोड़ों में. जोड़ा यानी जोड़ा मतलब मसल में पेन होता है, दर्द होता है ना. You know that. कमजोरी आ जाती है, वीकनेस. दैट मीन्स कमजोरी मीन्स वीकनेस. द पेशेंट बिकम्स वेरी वीक, ओके, अनहेल्दी. देन कभी कभी बहुत तेज बुखार भी हो जाते हैं. समटाइम्स तेज बुखार, हाई फीवर भी हो जाती है. चिकनगुनिया जैसी बीमारियां काफी दिनों तक परेशान करती रहती है. चिकनगुनिया will be there for many days. The chikungunya affected patient will never cure. We can't cure the patient completely. Long days, maybe months for taking. It will take long days and months for curing the patient, isn't it? The symptoms and all the pain and everything will be there for many days, maybe months, no, many years, maybe. So it's very difficult for the patient to cure, means get rid of this disease. Okay. इन बीमारियों से बचना आसान है. इट्स वेरी इजी टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम दिस डिसीज. बट क्या करना चाहिए, परंतु इसके लिए विशेष ध्यान रखना है. इसके लिए फॉर दिस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, अलर्ट. ओके. हमें हर तरह से इन बीमारियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए. हमें हर तरह से, दैट मीन्स वी हैव टू ट्राई full what you call everything. That means we have to try a lot for protecting ourselves from this disease, okay, from these diseases such as malaria, chikungunya, dengue, है ना. So if we are alert, no, for some alert, that means you have to be very careful and you have to be alert. Then what will happen? You can save yourself from such a dangerous diseases. Okay, so follow all these instructions what we read here in the chapter. So you know that about मच्छर, it's written here. कितने तरह के मच्छर होते हैं? 2 तरह के होते हैं. क्या क्या रोग होते हैं मच्छर के काटने से? मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब होते हैं. कहाँ ये मच्छर पनपते हैं, कहाँ पर ब्रीड होते हैं? गंदे पानी में, सब्जी, सड़े फल और सड़ी सब्जियों में, है ना. Don't throw all these things here and there. Then पानी को ढक कर रखना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए. So then if when we affected by this disease, we have to inform to what Nagar Palika, है ना, corporation and municipality for getting what the correct treatment, isn't it? So careful and read the chapter. Okay children, study the question answers, meanings, opposites, synonyms, all the exercises. Okay, in online session we will complete the exercises. Okay, don't worry, some exercises are only there about subject and predicate. It's returned here in page number 112, that means 112. Okay, then only Bhavvaja Sagya is here. Then creative items, writings, creative activities are here in next page. Okay, Chitra Varnani is there. So everything we'll do in online session. I hope that all of you understood about the malaria, chikungunya, etc. Okay, so read the chapter very well and study it properly. Thank you.